हेलो एवरीवन। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिसंबर 2011 का CSIR नेट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द पावर सीरीज समेशन an z टू द पावर n वेयर an क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n टू द पावर 50। ओके, सो an यहाँ पर an गिवन है, यहाँ पर डिवाइजर ऑफ n टू द पावर 50। ओके, देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होते हैं, किसी भी कोई नंबर गिवन है आपको इस तरीके से n टू द पावर या कोई भी नंबर गिवन है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर जो होते हैं डिनोट करते हैं हम टाउ n से। टाउ n नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, लेकिन यहाँ पर n की जगह पर क्या है, n टू द पावर 50। सो डिवाइजर जो होंगे वो टाउ n होते हैं। ठीक है, तो टाउ डिवाइजर कितने होंगे, ऑब्वियसली बात है कि टाउ n की जो वैल्यू होगी वो इसकी n टू द पावर 50 के जो डिवाइजर होंगे वो n टू द पावर 50 से तो लेस ही होंगे। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, अगर हम कहेंगे 10 के डिवाइजर बताओ क्या होंगे, तो 10 के डिवाइजर हो जाएंगे 1, 2, 5 और 10। कितने हैं, 4 है ना, 4 डिवाइजर है। ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर से तो कम ही होंगे इसके डिवाइजर कितने भी हो। ओके, तो इसी तरह से इसके डिवाइजर n टू द पावर 50 से लेस होंगे, लेकिन ज्यादा होंगे किससे, 1 से। 1 और 1 के 1 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये टोटल डिवाइजर जो होंगे वो इसके बीच में आएंगे। तो यहाँ पर हम जो सैंडविच थ्योरम हमारे पास होती है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, तो पहले an को इसे फाइंड करना पड़ेगा। नहीं कि an क्या है, an यहाँ पर क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट गिवन है n टू द पावर 50। ओके, तो हम पहले हम लगा देते हैं इसमें क्या, सैंडविच थ्योरम, और इसको स्क्वीज लेमा भी बोलते हैं और स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं, एक ही बात है। क्या होती है ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1, मतलब हम इसके दोनों साइड लिमिट ले रहे हैं, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टाउ n टू द पावर 50 लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 50। ठीक है, तो बाय दिस थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और इसकी लिमिट, इन दोनों की लिमिट बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 50, या पहले हम इसको ऐसे लिख लें, पहले हम इसको सीधा ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पर सिंपल लिमिट फाइंड करने के लिए। क्या करना चाहिए हमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर 1 अपॉन n लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टाउ n टू द पावर 50 टू द पावर 1 by n and less than equal to limit n tends to infinity n to the power 50 whole to the power 1 by n. Okay, which is implies that, अच्छा हमें ये तो पता है ये तो 1 ही रहेगा, लिमिट n टेंस टू 50 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है, यहाँ से इम्प्लाइज होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारा जो पर्पस था इसकी लिमिट फाइंड करना था बेसिकली। ठीक है, इसकी लिमिट फाइंड करना था, ये हमें कैसे पता लगे, क्योंकि इसकी लिमिट वही होगी जो इसकी लिमिट होगी बाय दिस लेमा, बाय दिस थ्योरम। सो लिमिट टाउ n टू द पावर, और यू कैन से लिमिट n टू द पावर 50 होल पावर 1 by n इक्वल टू, यू कैन राइट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 by n की होल पावर 50। ओके, और n टू द पावर 1 by n की लिमिट जो होती है वो होती है कितनी, 1, तो 1 की पावर 50 मतलब 1। ओके, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया, ये हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टाउ n टू द पावर 50 होल पावर 1 by 2 इक्वल टू 1। ओके, ये हमें चाहिए था, इसकी लिमिट चाहिए थी, क्योंकि an बराबर क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पर, इसकी हमें लिमिट चाहिए थी, ये 50 है। ओके,
सो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन की वैल्यू कितनी होगी, टाउ एन टू द पावर 50, ठीक है। इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब हम फाइंड करेंगे क्या होता है 1/r इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ या लिमिट सुपीरियर ऑफ टाउ एन टू द पावर 50 होल पावर 1/50 विच इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। 1/r इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 1। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई कितनी, 1। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है ज़्यादा, इसलिए लेंदी हो गया है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।